हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो लास्ट हमने जो वीडियो बनाया था वर्क वीज़ा के ऊपर बनाया था, रेगुलर वर्क वीज़ा पे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। तो वो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली यंगस्टर्स के लिए है जो कि बैलेट बेस्ड के लिए एस्पायरेंट्स हैं। काफ़ी लोग बैलेट के लिए जा चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया पहुँच भी चुके हैं। तो उनके दिमाग में काफ़ी सवाल रहते हैं बैलेट वीज़ा को लेके। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं इस वीज़ा के थ्रू या ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले जो टॉप का क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो है बेसिकली कि जब हम इस वीज़ा पर, बैलेट वीज़ा पर सिलेक्ट होकर, ग्रांट होकर वहाँ पहुँच जाते हैं तो डेफिनेटली एसेंशियल जॉब करनी पड़ेगी एक्सटेंशन के लिए। तो क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछा जाता है कि हम एसेंशियल जॉब के साथ कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। इज़ इट लीगल, इज़ इट अलाउड? द आंसर इज़ येस। अगर आपके पास 462 वीज़ा ग्रांट हो चुका है, यू हैव फुल वर्क राइट। आपको सेम फेयर वर्क रूल वाला जो रूल्स है, रूलिंग आप पे अप्लाई होती है। यू कैन अप्लाई फॉर ABN, यू कैन अप्लाई फॉर TFN, यू कैन गेट द जॉब। एवरीथिंग इज सिमिलर। सिमिलरली अगर आपके एसेंशियल जॉब पार्ट टाइम कर रखी है, उसके साथ कोई और काम करना चाहते हो और उस पूरे पीरियड में वो काम आता है, जैसे आपने एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप 2 दिन एसेंशियल जॉब करते हैं, आप बाकी दिन आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। दैट इज़ अलाउड सिंपली। या ऐसे है कि आपका फ्लेक्सिबल आवर्स हैं कि हाफ आवर्स आपने एसेंशियल जॉब को दिए, हाफ आपने अपने दूसरे काम को दिए। डेफिनेटली यू कैन डू द सेकेंडरी वर्क अलॉन्ग विद योर एसेंशियल जॉब। ठीक है। सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ABN वर्स TFN फॉर extension point of view, from PR point of view? The answer is ABN और TFN में से बेटर TFN है फ्रेंड्स। इस लेवल के ऊपर अगर आप ABN ले लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स बेसिकली ये आती हैं कि ABN में जो टैक्स का हिसाब किताब होता है वो इतना अच्छा आप अपने आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो बेटर है आप TFN पे जाएं। TFN पे सारा रिकॉर्ड एम्प्लॉयर रखता है, आपका पे स्लिप्स आती हैं, टैक्स रिकॉर्ड अपने आप हो जाता है। दैट हेल्प इन मैनी वेज। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्सटेंशन के लिए आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट इज़ अगर आप इसके ऊपर इसके बाद आपने वर्क वीज़ा लेना है रेगुलर 482 या 494, उसके लिए एक्सपीरियंस जब काउंट होगा तो आपका TFN बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज सारा रिकॉर्ड उसमें है। तो इस तरह से PR पॉइंट ऑफ व्यू से भी TFN इज़ बेटर और एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी TFN इज़ बेटर। तो हमेशा आप TFN पे काम करें और कैश पे तो कभी मत काम करें, दैट विल वेस्ट योर टाइम, राइट। थर्ड क्वेश्चन, एक्सटेंशन के लिए जल्दी अप्लाई करना चाहिए या लेट अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग मिस गाइड करते हैं कि अभी मत करिए, आपका टाइम कट जाएगा फर्स्ट ईयर का, बाद में जाके करिए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सेकंड ईयर का वीज़ा लेना, सो दैट यू कैन प्लान फॉर योर PR रेगुलर वर्क वीज़ा। बिकॉज यहाँ से आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इस वीज़े से आपको वर्क वीज़े पे आना है, रेगुलर है 482 या 494, एंड देन PR के लिए सोचना है। तो अगर आप इसी चीज़ में उलझे रहेंगे कि अभी एक्सटेंशन नहीं हुआ, आगे कब होगा, तो बेटर है 3 महीने का काम करने के बाद तुरंत आप फाइल कर दें और विद इन 2 to 5 डेज़ या मैक्सिमम 1 वीक में आपको सेकेंड ईयर का वीज़ा मिल जाता है और कहीं भी आपका टाइम नहीं काटा जाता, वो नेक्स्ट ईयर से ही शुरू होता है। ये आप डर, मिस इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग से निकाल दें। और हमने करवाया, हम करवा भी रहे हैं, आपको भी कराना है बहुत अच्छे रीजनल रेट्स पे, हम आपका एक्सटेंशन करा के देंगे। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नंबर फ्लैश हो रहा है, वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है। देन is PR possible by working on 462 visa? The answer is yes, definitely. But the only thing is you have to take right step in the right industry at the right time. And for guidance, कैसे move on करना है, कैसे करना है, you can contact us. We will guide you everything. Step by step चलेंगे तो आपको definitely PR मिलेगी इस वीज़ा पे। Should we leave this visa and go for study visa? No. Answer is definitely no. Because आप study visa से आगे हैं। स्टडी वीज़ा वाला सब क्लास 500 पहले यहाँ पर आता है, लिमिटेड काम कर पाता है, उसके बाद 485 पे जाता है, TR होता है, देन 482 के ऊपर वो सोचता है। आपके पास अभी से फुल वर्क राइट्स हैं, आप इसका फ़ायदा उठाकर 482 के लिए तैयारी कर सकते हैं, स्किल असेसमेंट के लिए एक्सपीरियंस बना सकते हैं, और जैसे ही आप 482 या 494 पर आएंगे उसके बाद आप सीधा PR के लिए सोच सकते हैं। आप एक काफ़ी स्टेप आगे हैं उनसे, देन वाई टू गो बैक? जो भी आपको इस तरह से गाइड कर रहा है कि आप ये वीज़ा छोड़ के स्टडी वीज़ा ले लीजिए, वो आपको गलत गाइड कर रहा है। वी डोंट रिकमेंड गोइंग बैक, वी रिकमेंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ये वीज़ा आपको लाखों में से एक कुछ चंद लोगों को आपके
समझ लीजिए गॉड गिफ्ट है, हर एक किसी को नहीं मिलता, बिकॉज इसमें लक फैक्टर है, स्टार्स का फैक्टर है, वहाँ पर गॉड का ब्लेसिंग्स हैं, तभी आपका पहले पहले स्टेज में नाम आएगा, उसके बाद हम आपका हेल्प करेंगे टू गेट द वीज़ा। तो ये चीज़ें करने के बाद आप लाखों लोगों में से चुन के यहाँ पर आए हो, आप फिर से वो स्टडी वीज़ा के झमेले में पड़ने जाते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टडी वीज़ा आपको मिलने के चांस भी बहुत लीस्ट हैं, बिकॉज एक तो आप इस वीज़े पर आए हो, तो आप जेन्युइन स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे अपने आप को? स्टूडेंट वीज़ा इज़ ओनली फॉर द जेन्युइन स्टूडेंट्स राइट नाउ। मैंने आपको पिछले हमारी अपडेट देख लीजिए 26 की, लेवल 3 में ऑलरेडी इंडिया आ चुका है, ठीक है ना, हाई रिस्क बिकॉज ऑफ फेक डिग्रीज एंड ऑल दैट। तो स्टडी वीज़ा पर जाना और सोचना ही गलत है। लास्ट क्वेश्चन की जो 6 महीने वाली जो इसमें कंडीशन लगती है वर्क वीज़ा में, उसका कोई प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस काउंट होने में, या उसको वेव ऑफ करा सकते हैं, या क्या किया जाए, इसके ऊपर बताएं। तो इसका आंसर ये है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कंडीशन डेफिनेटली लगी हुई है, अगर आप कुछ एसेंशियल जॉब करते हैं, कुछ जॉब्स में ये ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट किया गया है, जैसे आप एग्रीकल्चर एरिया में हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी कुछ कोड्स पे ये इट इज़ एग्जाम्प्टेड। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, पीआर के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है कि आप 6 महीने यहाँ काम करिए, 6 महीने मान करिए। आपका जब टीएफएन पे काम करेंगे, जो मैंने पहले बताया कि टीएफएन पे करोगे तो आपका रिकॉर्ड बनता रहेगा, तो वो आपका वो 1 साल का 1.5 साल का एक्सपीरियंस आगे चाहिए, वो हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करने की ज़रूरत। सेकेंड थिंग, अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा बन चुका है एम्प्लॉयर के साथ एंड यू वांट कि यही एम्प्लॉयर के साथ हमने काम करना है, तो एम्प्लॉयर की तरफ से एक लेटर ऑफ सपोर्ट लगता है, तो उसके बेसिस पे ये वेव ऑफ भी आप करवा सकते हो कंडीशन, एंड कंटिन्यू द वर्क विद द सेम एम्प्लॉयर। ये हमने करवाया पिछले साल, राइट। सो आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल द टॉप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं अबाउट बैलेट वीज़ाज। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कमेंट। बाकी आप गाइडेंस चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर का एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस एट द वेरी रिजनेबल रेट्स एंड थॉरो, आपको हम गाइडेंस देंगे। बुक अ स्लॉट विद अस एंड डिस्कस योर केस। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।